नमस्कार, मैं आशा शुक्ला आप सबके बीच फिर से एक बार। आज का मेरा टॉपिक ये है कि हमें स्टीम लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये लेना भी चाहिए तो कौन सी स्किन में हमें कितनी देर स्टीम देनी है और हमें स्टीम के बेनिफिट्स क्या है, ये आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। आई होप आपको मेरा लास्ट वीडियो पसंद आया होगा और उसमें आपको अगर कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर आप बता सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है स्टीम का, कौन सी स्किन में हमें स्टीम लेना चाहिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है देन आप स्टीम इजीली ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। स्टीम का काम क्या होता है, आपके पोर्स को ओपन करना, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना। अगर आपकी स्किन में एक्ने का प्रॉब्लम है, आपकी स्किन अगर एक्सेस ड्राई रहती है, अगर एक्सेस ड्राई है और एक्ने भी है देन आपको स्टीम ज़्यादा नहीं लेना है। कभी कभार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं अगर एक्ने निकल रहे हैं तो हमारी स्किन में ऑयल ज़्यादा है इस वजह से निकल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कभी कभार हमें एक्ने जेनेटिक वे भी हमको मिल जाता है, कभी कभार एक्ने हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है देन हमें हो जाता है, कोई हमें इंटरनल कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर हम लोग ज़्यादा ऑयली खाते हैं देन एक्ने हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि आपकी स्किन ऑयली है इसलिए एक्ने आ रहा है। अगर आपका एज पर कंडीशन आपको एक्ने आ रहा है देन आप स्टीम कम लीजिए, क्योंकि आपकी स्किन में सीबम वैसे ही कम है, अगर उसको और लेस करेंगे देन आपकी स्किन स्ट्रेची हो जाएगी। एंड सेकेंड कंडीशन ये होती है एक्ने आने की कि हमें अगर कुछ गलत प्रोडक्ट लाइक हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें कुछ इरिटेशन किसी प्रोडक्ट से हो रहा है तो हम लोग क्या सोचते हैं एक दो दिन के बाद वो सेटल हो जाएगा। कभी कभार ऐसा नहीं होता है। जो आपके स्किन के लिए प्रोडक्ट बने हैं, ऑयली स्किन के लिए जो प्रोडक्ट है आप वही यूज़ करिए, ड्राई स्किन के लिए जो प्रोडक्ट है वही यूज़ करिए, तभी आपकी स्किन में जो प्रॉब्लम है उसको क्योर हो सकती है। लाइक अगर आपकी ऑयली स्किन है, अगर आप ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करोगे देन आपको एक्ने आना शुरू हो जाएंगे। अगर ड्राई स्किन है, जेल बेस्ड प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो देन क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम तो रिजॉल्व नहीं होगी, साथ ही साथ स्किन और रिलैक्स की जगह और ज़्यादा स्ट्रेस फील करने लगेगी। तो आप एज पर अपनी स्किन के हिसाब से ही प्रोडक्ट आप यूज़ करें। सीटीएम प्रोसेस जो होता है हमारा, वो हमें अपनी स्किन के हिसाब से ही करना चाहिए। और रही बात स्टीम की, स्टीम भी हम लोग वीक में अगर हम लेना चाहें, जैसे आपके अगर एक्ने है और आपको लगता है कि हमें स्टीम लेने से एक्ने में प्रॉब्लम को थोड़ा वो क्योर कर रहा है, देन आप 15 डेज में 2 टाइम्स ले सकते हैं। उसमें भी आप अगर एक्ने है आपको देन ही ले सकते हैं। अगर नॉर्मल बेसिस पे भी तो आप 25 डेज में 1 टाइम आप स्टीम ले सकते हैं। स्टीम लेने के बाद पोर्स हमारे ओपन हो जाते हैं, तो पोर को बंद करने के लिए हमें कोई ना कोई पैक, शीट मास्क, पील ऑफ मास्क, कोई भी एक मास्क हमें अप्लाई करना होता है 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद आप वाइप ऑफ कर दीजिए, देन आपकी स्किन रिलैक्स हो जाएगी। अगर आप शीट मास्क नहीं अप्लाई करते हो, कोई भी पैक वगैरह नहीं अप्लाई करते हो, देन आपके पोर्स ओपन होंगे, देन आपको जो प्रॉब्लम्स है, आपने सुना होगा ना वाइट हेड ब्लैक हेड्स बढ़ जाते हैं किसी भी वो करने से। कोई भी हम कोई ट्रीटमेंट लेते हैं या नॉर्मली हम लोग घर पे स्क्रबिंग वगैरह कर लेते हैं देन हमें प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसका लॉजिक यही होता है कि पोर्स तो हमने ओपन कर लिए हैं, उसको बंद तो किया नहीं। अगर पोर्स आप बंद नहीं करोगे देन आपको पोर्स ओपन है, आप डस्ट डर्ट है, आप नॉर्मल सा कुछ मॉइस्चराइजर भी लगा रहे हो तो क्या वो स्टोर हो जा रहा है, वो अंदर भी नहीं जा रहा है, क्योंकि आपके पोर्स कहीं ना कहीं जब स्टीम लेते हो तो वो शक हो जाते हैं। उसको क्या हमें बंद करना होता है, मिनिमाइज करना होता है। अगर मिनिमाइज नहीं करोगे तो आपको ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स की, ये बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ आपकी स्किन में पोर्स का साइज भी धीरे धीरे करके बड़ा होता जाएगा और पोर्स दिखने लगेंगे। कोई भी नहीं चाहता है कि हमारी स्किन में पोर्स दिखे। ऑयली स्किन में तो दिखते ही दिखते हैं, नॉर्मल स्किन में पोर्स नहीं दिखते हैं। और हम जो दूसरी स्टीम होती है ओजोन वाली स्टीम, ओजोन स्टीम के बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि आपकी स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम है, लाइक अगर आपको एक्ने है, एक्ने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपको ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जैसे किसी की पीलिंग होने लगती है या कुछ किसी से कोई डिसीज आपको हो गई है, तो हम लोग ओजोन जो ये स्टीम होती है ओजोन स्टीमर का यूज़ करते हैं, देन आपकी प्रॉब्लम्स जल्दी रिजॉल्व होती है। एज इट इज़ उसमें स्टीम आती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, बस क्या उसमें लाइट लगी होती है ओजोन स्टीम में, जो हमें इंडिकेशन देती है कि ये ओजोन है और ये वाली हमारी ये नॉर्मल वाली स्टीम है और ये ओजोन स्टीम है। ओजोन स्टीम लेने से बेनिफिट्स ये होते हैं, जैसे आपको कि कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो हम लोग बेसिकली ओजोन स्टीमर का ही यूज़ करते हैं, वही सेफर साइड होता है। नॉर्मल स्टीमर यूज़ नहीं करते हैं किसी भी ट्रीटमेंट में। एक्ने का ट्रीटमेंट है, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है, जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं उसमें हम लोग इसी स्टीमर का यूज़ करते हैं। इस स्टीमर को यूज़ करने के कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे डॉक्टर्स भी इस स्टीमर का यूज़ करते हैं और नॉर्मली हम लोग फेशियल्स में तो नॉर्मल स्टीमर का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आपको ऐसा कुछ लगता है, कुछ रह गया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।